स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वाटर सेवन सागा के उन हिस्सों पर जो फिलर आर्क्स कहलाते हैं। मतलब वो कहानियां जो मुख्य कहानी से जरा हटके हैं। हम्म। हमारा इरादा है कि इन हल्की-फुल्की कहानियों को थोड़ा समझें, देखें कि ये वन पीस की जो मेन भारी भरकम कहानी है उसके बीच में कैसे फिट होती हैं या नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखो, ये आर्क्स ना, जो मेन कहानी की गंभीरता होती है, उससे एक जरूरी ब्रेक देते हैं। और कभी-कभी इनमें कुछ दिलचस्प चीजें भी निकल आती हैं। हाँ, जैसे पहला वाला ओशंस ड्रीम आर्क, एपिसोड 220 से 224। इसमें निको रॉबिन को छोड़कर लगभग सब अपनी याददाश्त खो बैठते हैं। हम्म। मेमोरी लॉस वाला आइडिया तो ठीक है, कई बार देखा है। पर रॉबिन का अकेला पड़ जाना, जिसे सब याद है, वो उसे एक मुश्किल जगह पर खड़ा कर देता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये उसके कैरेक्टर के लिए एक अलग तरह की चुनौती थी। और मजे की बात यह है कि ये सब उस तुरही की वजह से होता है, जो असल में एक समुद्री घोड़ा है। वो यादें चुराकर एक महान मिलेनियम ड्रैगन बनना चाहता है। हाँ, वो सी हॉर्स वाली बात। ये पिछले फिलर का जिक्र भी करता है। मतलब जैसे इनकी अपनी ही एक छोटी सी दुनिया चल रही हो। सही कहा। थोड़ा अजीब तो है। और खत्म कैसे होता है? लूफी बस अनजाने में उसे हरा देता है और सबकी याददाश्त वापस। थोड़ा फटाक से हो गया समाधान, नहीं? हाँ, फिलर्स में अक्सर ऐसा होता है। कहानी को जल्दी समेटना होता है ताकि मेन प्लॉट पर वापस जा सके। ठीक है, तो इसके ठीक बाद आता है फॉक्सीज रिटर्न आर्क, एपिसोड 225-226। अरे यार, ये सिल्वर फॉक्स फॉक्सी फिर से? हाँ हाँ, स्ट्रॉ हैट्स उसे और उसके साथियों को तूफान से बचाते हैं, पर पता चलता है कि फॉक्सी के जहाज पर वो सेक्सी फॉक्सी पर कब्जा हो गया है। पर उसे वापस क्यों लाए? वो भी इतने सीरियस मोड से ठीक पहले। वाटर 7 शुरू होने वाला था। शायद यही वजह थी, वो कंट्रास्ट दिखाने के लिए। देखो, फॉक्सी फिर अपनी वो डेवी बैग फाइट वाली चालें चलता है, हार जाता है। फिर लूफी आता है अपना एफ्रो पहनकर हाँ हाँ, एफ्रो लूफी। और आसानी से जीत जाता है। ये शायद लूफी की बढ़ती ताकत दिखाने का एक हल्का-फुल्का तरीका था। ठीक उससे पहले के कि वो आओकिजी से मिले। हाँ, वो ट्रांजिशन कमाल का था। एकदम फॉक्सी वाली कॉमेडी से निकलकर सीधा एडमिरल आओकी जी। वो रॉबिन के अतीत का जिक्र करता है। और फिर लूफी और रॉबिन को जमा देता है वो सीन। हाँ, वो वाकई फिलर की मस्ती से निकलकर कैनन की जो गंभीरता आने वाली थी, उसका जोरदार इशारा था। बिल्कुल। अच्छा, फिर वो बॉस लूफी हिस्टोरिकल स्पेशल भी हैं, एपिसोड 291, 292, 303। ये तो ये बिल्कुल ही अलग थे। हाँ, वो तो एकदम हटके थे, जैसे सामंती जापान का सेटअप और सारे कैरेक्टर्स चिबी स्टाइल में। मतलब छोटे-छोटे प्यारे से कार्टून जैसे। इनका क्या मतलब था फिर? सिर्फ मजाक? हाँ, काफी हद तक तो वही। ये जैसे ऑफिशियल क्या होता अगर वाले स्केच हों। बगी को एक बेकार सा बॉस दिखाया है जो अजीब-अजीब चोरियां करने की कोशिश करता है। कभी लॉटरी वाले मूची केक से हीरा, कभी वो कीमती चेरी ब्लॉसम का पेड़। हाँ 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 हाँ, याद है। मतलब कहानी से कोई लेना देना नहीं, बस थोड़ी मस्ती में नए जहाज का इंतजार कर रहा था। एपिसोड 317 से 319। हाँ, वो छोटे-छोटे कैरेक्टर वाले पल थे। जैसे एपिसोड 317 में लूफी एक बच्ची की मदद करता है उसका यागारा ढूंढने में, वो जो बेल जैसा समुद्री जीव होता है। हाँ, या फिर एपिसोड 118 में ज़ोरो, जो बिल्कुल नहीं चाहता पर एक बड़े से दत्तक परिवार का बड़ा भाई बन जाता है और उनकी मदद करता है। ये उनके नरम पहलू दिखाते हैं जो एक्शन के बीच खो जाते हैं। और 319 में सांजी, वो अपने गुरु जेफ के पुराने कॉम्पिटिटर से मिलता है कुकिंग टिप्स के लिए। हाँ, और वो एक्वा लगूना के पानी से बने नमक वाली बात, वो दुनिया को थोड़ा और असली जैसा महसूस कराती है ना? छोटी-छोटी डिटेल्स। सही कहा। और उसी एपिसोड के आखिर में वो उसोप को किनारे पर माफी मांगने की प्रैक्टिस करते हुए देखता है। हाँ, वो सीन, वो भले ही फिलर एपिसोड का हिस्सा था, पर वो सीधे मेन कहानी के इमोशनल धागे से जुड़ गया था, उसोप की वापसी की तैयारी। बिल्कुल। तो ये थे वाटर सेवन सागा के कुछ फिलर आर्क्स। मेन कहानी नहीं है, पर ये कैरेक्टर्स को अलग सिचुएशन में दिखाते हैं, दुनिया को थोड़ा और रंग देते हैं, कभी-कभी जरूरी ब्रेक भी देते हैं। हाँ, और ये सोचने वाली बात है कि ये जो नॉन कैनन कहानियां हैं, ये सिर्फ ध्यान भटकाती हैं या फिर ये कैरेक्टर्स के उन पहलुओं को दिखाती हैं जिनके लिए मेन कहानी में शायद जगह नहीं मिलती, और इस तरह से दर्शकों के अनुभव को और बेहतर बनाती हैं। इस पर सोचना चाहिए।